हर हर महादेव वालों एंड जय माता दी। क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है एंड आज की स्टोरी एक लड़के पर होने वाली है। इस लड़के के साथ ऐसी ऐसी चीज़ हुई है कि तुम्हें सुनने के बाद जो एकदम शॉक्ड हो जाओगे। तो चलो अब बिना किसी बकवास के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रोहित रोहित जो अपने को बहुत ज़्यादा तीसमार खान समझता था एंड वो मतलब कि अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाना चाहता था लोगों के सामने। तो नवरात्र का दिन आ चुका था एंड इसके मम्मी पापा बोलते थे कि दोपहर में मत घुमा करो, माता जी आ जाएंगी, माता जी आ जाएंगी। रोहित इस बात को एकदम अवॉइड करता था एंड उसके पापा जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, ठीक है, ऐसे उतारा का काम करते थे वो। उसके बाद जो है रोहित एक दिन रहता है, रोहित जो बाहर निकलता है एंड एक गली में जाता है अपने दोस्त को बुलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तेज लू चल रही होती है, लगभग 1 या 2 बज रहा होता है। तो ये जाता है जब गली में, तो उसके जब घर अपने दोस्त के घर के पास पहुंचता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसके अंदर से कोई अंदर बाहर चीज़ होगी, मतलब कि कोई चीज़ अंदर गई है फिर बाहर आ गई है। तो रोहित जो है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जो उसका दोस्त रहता है वो बाहर आता है, देखता है कि अरे रोहित तो बेहोश है। उसको घर में बुलाता है, उसके मुंह पे पानी छिट्टा मारता है, जो भी करता है। उसके बाद जो रोहित जगता है एंड रोहित के धीरे धीरे करके शरीर पे इन्फेक्शन होना चालू हो जाते हैं। इसको तुम लोग कह सकते हो चिकनगुनिया, तुम लोग ने नाम सुना ही होगा। एंड कुछ लोग कहते हैं उसको माता जी आ गई। तो भाई माता जी में बोलो, ठीक है, माता जी आ गई हैं। तो अभी तुरंत जो वो रोहित अपने घर भागता है एंड अपनी मम्मी को दिखाता है। अब इसकी मम्मी जो है इसकी सोचती है दवाई करूं। इसकी दवाई होती है खूब, हफ्ता 2 हफ्ता तक इसकी दवाई होती है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और इसकी मम्मी और मेरे पापा इतने बड़े जानकार थे सब तंत्र विद्याओं में, तो इसके पापा जो सोचे इसका उतारा कर दी। 1 बार उतारा हुआ, 2 बार उतारा हुआ, 3 बार उतारा हुआ, अब कुछ नहीं, और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। एंड उसके पास जो है इसके 4-5 दोस्त रोज मिलने आते थे, इससे रोज सटते थे एंड इसको जो बहुत गंदी तरीके से रहता था रोहित, इसीलिए, ठीक है। तो ये सब हो रहा होता है, तो अब इसके पापा को समझ नहीं आ रहा होता है। तो जब इसका 5वीं बार उतारा कर रहे होते हैं, देखते हैं कि पूरा शरीर पे इन्फेक्शन और फैल गया। जो उसका जब मतलब कि नेक्ड होता है वो पूरे शरीर पे इन्फेक्शन होता है एंड ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं इसके पापा देख के ये सब। तो ये पूजा करते हैं कोई चीज़ की, तो फिर पता चलता है इनको कि इसके ऊपर कोई माता जी आई हैं। अब इन लोग को इतना ज्ञान नहीं था कि जो माता जी जब आती हैं तो तुमको एकदम साफ सुथरा से रहना होता है। कोई भी चीज़ एंड कोई भी चीज़ को छूना छाना, प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं। एंड जो जिस पे आती हैं वो भगवान समान होता है। अभी लोग को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे करते 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 2-3 महीना बीत जाता है। इसकी दवाई, उतारा, झाड़ फूक सब हो रहा था, बस इसकी श्रद्धा से पूजा नहीं की जा रही थी एंड ये गंदे तरीके से रह रहा था। इन लोग को पता था कि गंदे तरीके से नहीं रहता, तब भी लोग ये काम करवा, मतलब रोहित जो गंदे तरीके से रह रहा था, ठीक है। ये सब हो रहा होता है, चलते 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 एक दिन आता है जब उसके पापा जो उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, मतलब उतारा फिर से कर रहे होते हैं। इन लोग को इतना बिलो होता है अपने उतारा पे। जब उतारा कर रहे होते हैं तो जो रोहित है वो बैठा रहता है सामने एंड फिर रोहित बैठे बैठे ऐसे करके पूरा मुंडी करके बेहोश हो जाता है। फिर उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो बताया जाता है कि जिस दिन इसका पहला उतारा हुआ था ना, उसी दिन ये मर चुका था। अब ये सुनने के बाद जो उसके पापा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये अपने गुरुजी के पास जाता है। अब उसके पापा तो पूछते हैं कि अरे बताइए गुरुजी, मेरा बेटा कैसे मर गया, मैंने तो इतना उतारा किया, ये किया वो किया। इसे गुरुजी एकदम डांटते हैं इसको, हैं उतारा करोगे तुम माता का, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है अरे गुरुजी गलती क्या हो, यही तो करना चाहिए इसमें। तो कहते हैं तुमको पहले भी माता ने संकेत दिया था कि इसको साफ सुथरे से रखो एंड इसकी पूजा करो, पर तुम लोगों ने किया भी नहीं, और लो तुमने अपना बेटा खो दिया। एंड जो इसके दोस्त जो उससे मिलने आते थे वो भी जो है उन लोग की करते करते जो तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद जो उन लोग का भी एकदम मरने की हालत पे आ गया था, पर उनके घर वाले थोड़े दिमागदार थे, तो उनका जो साफ सुथराई से वो लोग सही हो गए। सो एनीवेज गाइस, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है भाई लोग कि देखो, जो चीज़ जिस तरह से बनी है ना उसको उसी तरह से ट्रीट करो। अब भाई माता जी आती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा साफ सुथरे से रहते हैं। ये गधा साला रोहित अपने तो मरा, ऊपर से सबको बर्बाद कर दिया। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, शफा कैप।